कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ फादर और प्रिस्ट मिलकर एक मैजिक स्पेल को रेडी कर रहे होते हैं और वो इस मैजिक स्पेल की मदद से द गॉड ऑफ डीमन सैतन के बेटे को धरती पर इनकारनेट होने से रोकना चाहते हैं, पर वो इस चीज में नाकाम हो जाते हैं और द गॉड ऑफ डीमन का बेटा धरती पर इनकारनेट हो जाता है। और जैसे द सन ऑफ डीमन गॉड का रीइंकारनेशन होता है वैसे ही चर्च के सारे प्रेस्ट धीरे करके एक ब्लू आके ओरे में आकर मरने लगते हैं। पर ये सब देखने के बावजूद फादर हार नहीं मानते और वो कहते हैं हमें इस दानव को रोकना ही होगा। पर आखिर में खुद फादर ही इस आग की चपेटे में आकर तड़प तड़प के मरते हुए कहते हैं तो ये है पावर द सन ऑफ डीमन गॉड की। और इसी सीन के साथ हमारी कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कों को मार रहा होता है और यही लड़का हमारे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसका नाम रिन है। और अकेले रिन के हाथों इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद वो तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं, पर वो जाते जाते रिन को डीमन कहकर पुकारते हैं। और यह सुनकर रिन कहता है यह किसको डीमन कह रहे हैं, हरकतें तो इनकी डीमन जैसी है। और फिर रिन अपने ग्लव्स देकर कहता है अरे नहीं, आज तो मुझे फादर नहीं छोड़ने वाले। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन के फादर रिन को इधर उधर ढूंढ रहे हैं और आज रिन की सच में कोई खैर नहीं। और आखिरकार रिन के फादर रिन को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ कर बहुत मारते हैं। और रिन की पिटाई के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन के फादर कह रहे होते हैं कि रिन को इससे पहले 10 से ज़्यादा नौकरियों से निकाल दिया गया, जिनमें से 9 बार तो उसे इंटरव्यू फेज में ही निकाल दिया गया और पिछली बार उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली थी जिसमें से वो लड़ाई के चक्कर में निकल गया। और इन सब बातों के साथ रिन के डैड कहते हैं कि उन्होंने रिन के लिए एक जॉब इंटरव्यू अपॉइंट करवाया है कल के लिए, तो रिन को कल जाना होगा। यह सब सुनकर रिन कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, रिन की किस्मत उसे कोई जॉब पे टिकी नहीं रहने देगी। यह सुनकर रिन के डैड कहता है तो अच्छा ठीक है, तुम हमारे ही चर्च में नेक्स्ट प्रीस्ट बन जाओ, मेरी जगह अगले फादर बन जाओ। और यह सुनकर रिन कहता है यही एकमात्र जॉब है जिस पर रिन को कोई निकालेगा तो नहीं, पर रिन ये खुद ये जॉब नहीं करना चाहता। और रिन के डैड के इन्हीं आर्ग्यूमेंट के बीच में वहाँ रिन का छोटा भाई आ जाता है और हमें वहाँ बताया जाता है कि रिन का छोटा भाई रिन का पूरा अपोजिट है। मतलब जहाँ पर रिन को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है उसके छोटे भाई को पढ़ने का बहुत शौक है, और जहाँ पर रिन पूरा बेरोजगार है उसका छोटा भाई स्टडी कर रहा है। और ये सब सुनकर रिन गुस्से में कहता है चुप हो जाओ तुम। और जैसे रिन चिल्लाता है वैसे चर्च में रखा हीटर भभकता है, पर उसमें से लाल की जगह नीली आग निकलती है। और उस आग को देखकर रिन के डैड कहते हैं यो कि तुम एक काम करो, रिन को अंदर ले जाओ और उसकी मरहम पट्टी करो और उसके कपड़े बदल दो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यो क्यों रिन के हाथों में पट्टी लगा रहा होता है और वो पूछता है आखिर आज फिर तुम्हारी किस बात पर लड़ाई हो गई। जिस पर रिन बताता है कि वो इस बार नहीं लड़ना चाहता था, पर जब उसने देखा कि कुछ लोग जिंदा कबूतर पे निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे रहा नहीं गया और वो कबूतर को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा। और इन्हीं सब बातों के बीच में योक्यो रिन के हाथों में बैंडेजेस लगा देता है और जिसे महसूस करके रिन को काफी अच्छा लग रहा होता है। और वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया योक्यो मेरी हमेशा बैंडेजेस लगाने के लिए। और यह सुन के योक्यो उदास मन से कहता है पर मैं 7 दिन नहीं लगा पाऊंगा, कुछ दिन में मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल जा रहा हूँ इस जगह को छोड़ के। और यह सुनकर रिन भी कहता है कि हाँ वो भी कल अपने पापा की बात सुन के जॉब इंटरव्यू पे जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद चर्च का एक वर्कर रिन को अपना ऑफिस सूट देकर कहता है ये पहन कर जाना, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। और इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन टाई पहनने में बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहा होता है और फिर वो बिना टाई पहने ही इंटरव्यू पे जाने लगता है। और ऐसे रिन को बिना टाई के जाते हुए रिन के फादर भी देख लेते हैं और वो रिन के पास आकर रिन की टाई बांधने लगते हैं। और जिसे देखकर रिन कहता है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ फादर। जिसे सुन के फादर कहते हैं कौन बड़ा हो गया, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, इधर है क्या, इधर है क्या। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिन अपने ऑफिस में पहुंच चुका है जहाँ पर रिन की बॉस उसे कह रही होती है कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं है, ऐसा क्यों। जिस पर रिन कहता है कि उसे स्टडी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में रिन की बॉस उसे काम बताती है और कहती है ये सारे बॉक्स को आज ही बाहर ट्रांसफर करो। और यह सुनकर रिन अपने काम पे लग जाता है जहाँ पर रिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से एक ही बार में बहुत सारे बॉक्स उठा लेता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इन सब के बाद रिन को इतनी तेजी से काम करता हुआ देखकर रिन की बॉस उसे चेक करने आती है तो वो ध्यान देती है कि रिन ने जस्ट कुछ ही समय में बहुत सारा काम कर दिया है। और आखिर में बस रिन को एक ही बॉक्स रखना होता है कि तभी रिन का पैर फिसल जाता है और गलती से बॉक्स लेडी बॉस के ऊपर गिर जाता है। और इसके बाद भी रिन से काफी सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से रिन की बॉस उसे बहुत डांटती हैं। और फिर रिन इतनी सारी गलतियां करने के बाद एक जगह हताश बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जॉब तो उसके हाथ से गई। पर तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो रिन को नूडल देते हुए कहती हैं हताश मत हो बेटा, ये नूडल खा लो। और फिर रिन उठता है और नूडल टेस्ट करके मन में कहता है
अरे नहीं, ये नूडल तो काफ़ी अजीब है। अगर उन्होंने ऐसे नूडल बेचे तो कौन खरीदेगा इनको। और फिर रीन उन लेडी से पूछता है क्या वो उनकी नूडल बेचने में मदद कर सकता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रीन नूडल बना के बेच रहा होता है और रीन के नूडल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं लोगों को। और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी होती है रीन की नूडल खाने के लिए। और इतनी सारी भीड़ देख के बॉस भी रीन की नूडल टेस्ट करती हैं और उन्हें भी रीन का नूडल काफ़ी पसंद आता है। और बॉस जाते जाते रीन को एक मीटिंग के बारे में बताती है, जिसे सुन के वहाँ पे खड़ी एक लेडी कहती है, रीन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी जॉब लग गई। और यह सुन के रीन के मुंह पे एक अलग सी खुशी झलक जाती है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू अपने घर पे फ़ोन लगाकर बता देता है कि उसकी जॉब लग चुकी है। और यह सुन के चर्च वाले सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और यह सुन के रीन के डैड कहते हैं, इसी खुशी में सुखियों में तो तुम जल्दी घर जाना। और यह सुन के रीन भी काफ़ी एक्साइटेड होता है और रीन इस एक्साइटमेंट के साथ फ़ोन बूथ से बाहर निकलता है। और तभी वो देखता है कि एक लड़की एक मफलर के पीछे भाग रही होती है। फिर रीन उसके पास जाकर उस मफलर को पकड़ता है और उसे देने लगता है। पर तभी रीन ध्यान देता है कि वो लड़की उस मफलर को देखकर डर रही होती है। और फिर रीन उस मफलर को ध्यान से देखता है और वो देखता है कि उस मफलर के कॉर्नर पर एक डीमन ने उस मफलर को दांत से पकड़ा हुआ होता है। और फिर रीन जैसे उस डीमन को देखता है, मानो वो डीमन तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर वो डीमन रीन से डरकर उस मॉल में भरा जाता है जिसमें रीन काम करता है। और फिर रीन भी उस डीमन के पीछे जाता है ताकि वो उस लड़की का मफलर उससे ले सके। पर उस छोटे से डीमन की वजह से मॉल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। एंड इवन उस डीमन की वजह से उस छोटी सी बच्ची पर एक कबड़ आकर गिरने वाला होता है, पर रिन सही समय पर आकर उस बच्ची को बचा लेता है। पर यह सारी तबाही का इंजाम रिन के ऊपर लग जाता है, क्योंकि रिन और उस लड़की के अलावा कोई भी इंसान इन डीमंस को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीन के घर को, जहाँ पर इनके फादर पूछ रहे होते हैं, इतनी रात हो गई, आखिर रीन अभी तक आया क्यों नहीं। जिस पर इनका छोटा भाई कहता है, ओके मैं बाहर ढूंढने जाता हूँ उसको। और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार योक्यो कुछ समय बाद रीन को ढूंढ लेता है और रीन गार्डन में एक झूले पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पर योक्यो रीन के पास जाकर पूछता है कि आखिर वो घर क्यों नहीं आया। जिस पर रीन उदास मन से कहता है, कैसे आता, मुझे फिर से जॉब से निकाल दिया। यह सुन के योक्यो कहता है कि चलो कोई नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया, पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो घर। और फिर रिन योक्यो को कहने पर घर के लिए चल पड़ता है। और फिर रिन जैसे ही घर आता है तो वो देखता है जिस लड़की को उसने बचाया था उसके फादर रिन के पापा को शुक्र अदा करने आए थे उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। और उस लड़की को अलविदा करके रिन के डैड रिन को चिल्लाते हुए कहते हैं, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ये देख रहे हो बिल, तुमने कितना नुकसान किया है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आधी रात को रिन के फादर एक छुपे हुए तहखाने में जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक संदूक को खोलते हैं और उसमें एक तलवार को देखकर कहते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, वो इसे ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सुबह सुबह उठता है और वो देखता है कि यूक्यो ने उसके लिए एक नोट लिखा होता है। और उस नोट में लिखा हुआ होता है कि ब्रदर, पहली बात तो मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें आमने सामने बाय नहीं बोल पा रहा हूँ, और दूसरी बात कि अपना और पापा का ख्याल रखना। और ये नोट पढ़ने के बाद जब इन खिड़की खोलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे डीमंस हवा में उड़ रहे हैं। और इन डीमंस को देखकर इन घर से बाहर आता है, पर वो ध्यान देता है कि बाकी ह्यूमंस की तो नॉर्मल ही लाइफ चल रही है, मतलब वो इन सब डीमन को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि इनके पास कोई खास बात है जिसकी वजह से वो इन डीमंस को देख पा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में कुछ लड़के रिन को पुकारते हैं, और ये वही लड़के हैं जिनसे रिन की पिछली बार लड़ाई हुई थी। और वो रिन से कह रहे होते हैं, बाहर आओ, तुमसे साफ बराबर करना है। और फिर रिन अपना पैर आगे बढ़ाता है बाहर आने के लिए, फिर वो रुक जाता है। फिर वो लड़के कहते हैं, तुम्हारे भाई के बारे में बात है, अब भी नहीं आना चाहोगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़के रिन को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर वो लड़का रिन से फालतू बातें कर रहा होता है, जिन्हें सुनकर रिन वापस घर आने के लिए आता है कि तभी वो लड़का कहता है, तुम्हारा भाई मेरे ही पापा के कॉलेज में आया है ना, योक्यो नाम है उसका। और यह सुन के रिन उस लड़के को झन्नाटेदार पंच जड़ देता है और कहता है, जो भी करना है मेरे साथ करो, अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना। और रिन ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो उस लड़के को देखता है जो कि पूरा डीमन में बदल चुका होता है। और तभी उस लड़के के साथ ही रिन को पकड़ लेते हैं। फिर वो हाफ डीमन बॉय एक जलती हुई रोड को लेकर कहता है, पहले तुम्हारा क्या जलाऊं, हाथ, पैर या फिर आंखें। और यह सुनकर रिन बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से एक ब्लू आग उसको कवर कर लेती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। और उस ब्लू आग के ओरे को देखकर डीमन बॉय का साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं। और इन सब के बीच में रिन नहीं समझ पा रहा होता है कि उसके हाथों में आग आई कहाँ से और ये आग से वो जल क्यों नहीं रहा है। और तभी वो डीमन बॉय कहता है, जैसा कि मुझे लगा था, आप हो डीमन लॉर्ड सैटर्न के बेटे, मतलब हमारे प्रिंस। और इन्हीं सब बातों के बीच में वहाँ फादर आ जाते हैं और फादर आकर कहते हैं कि उन्हें पता था कि डीमंस रिन को ढूंढ ही लेंगे। और फिर वो डीमन फादर के ऊपर हमला करता है, पर फादर उसे इजीली हरा देते हैं। और ये सब देखने के बाद रिन फादर से पूछता है, आखिर मैं कौन हूँ और ये क्या हो रहा है। जिस पर फादर जवाब देते हैं,
कि सबसे पहली बात कि ये सारे डीमंस मिलकर तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और दूसरी बात कि तुम कोई इंसान नहीं हो और ना ही तुम कोई मामूली डीमन हो। तुम हो द गॉड ऑफ डीमन, सैटर्न के बेटे। एंड हाँ गैस, मैं एपिसोड 2 जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, पक्का।